एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़ों पर एक बार विस्तार में चर्चा कर लेते हैं। याद रखें, एफआईआईज ने करीब 5,000 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में की। वही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फिर एक बार खरीदारी करते हुए नजर आए। करीब 8,100 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में दिखी। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1,400 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 28,000 करोड़ की खरीदारी दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 2,250 करोड़ की खरीदारी, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 3,400 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी। लेकिन याद रखिए, 7वें दिन लगातार फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कैश मार्केट में भारतीय बाजारों में बिकवाली की है और ये ट्रेंड कल भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। लेकिन कल के 1.5% की गिरावट के बाद आज कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ अंश जुड़ चुके हैं। अंश, गुड मॉर्निंग। 23,100 के नीचे निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया। कौन से लेवल्स पर नजर रखें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए? बिल्कुल, पिछले सेशन की गिरावट थोड़ी बड़ी थी। मार्केट कैपिटेशन देखे तो 10 लाख करोड़ से भी ज़्यादा होता हुआ नजर आया था। अब निफ्टी की स्पेसिफिकली बात करें तो सपोर्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस है, क्योंकि ऑलरेडी दोनों ही निफ्टी बैंक 7 मंथ लो लेवल पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। रेजिस्टेंस की बात करें तो जो नवंबर लोज था, जहाँ पे सपोर्ट होना चाहिए था 23,250 पे, वही अब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। इसके ऊपर अगर दूसरा रेजिस्टेंस देखे तो 23,500 का, जो कि पहले काफी अच्छा सपोर्ट था, वो भी अब रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। नीचे की तरफ सपोर्ट देखे तो यहाँ पे 23,000 का जो एक साइकोलॉजिकल मार्क है, जो काफी करीब है प्रेजेंट लेवल से, वहां पे थोड़ा सपोर्ट बनता हुआ नजर आ सकता है। अगर गैप डाउन हुआ तो फिर सीधे नीचे दूसरा सपोर्ट हमें 22,800 पर बनता हुआ नजर आता है। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक ने भी 7 मंथ लो लेवल को टच किया है और यहाँ पे अगर हम रेजिस्टेंस देखें तो 48,600 का पहला रेजिस्टेंस दिखता है, जो कि पिछले सेशन का भी हाई लेवल है। यहाँ पे कि आसपास से हमें बिकवाली होती हुई नजर आई थी, तो वापस से यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस और सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नजर आ सकता है। अगर इसे तोड़ते हुए हम ऊपर गए तो सीधे 49,000 के ऊपर 49,250 पर एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आता है। सपोर्ट की बात करें तो नीचे की तरफ सपोर्ट हमें 47,500 पर नजर आता है। 7-8 महीने पहले इसी लेवल के आसपास से एक अच्छी खरीदारी आई थी, एक अच्छा रिवर्सल आया था, तो यहाँ पे एक बाउंस एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इसे तोड़ता हुआ नीचे गया तो दूसरा अहम सपोर्ट हमें 46,800 लेवल पर नजर आता है। हालांकि दोनों ये जो निफ्टी बैंक के सपोर्ट्स है वो 7-8 महीने पहले के, तो यहाँ पे एकदम ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड नहीं कर सकते। निफ्टी का 23,000 एक अच्छे तरह से एक्ट कर सकता है, लेकिन अगर हमें पॉजिटिव साइड होना है तो निफ्टी का स्पेशली जो 23,250 और 23,500 लेवल है, इसके ऊपर जब चले जाएगा तब एक रिवर्सल हम कह सकते हैं, लेकिन तब तक यहाँ पे थोड़ा साइडवेज से डाउन मूव हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। अंश, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। टेक्निकल एनालिस्ट देवांग शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवांग जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर इतिना स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। आपकी रणनीति क्या होगी आज के सत्र के लिए, वो बताएं। वेरी गुड मॉर्निंग। बात करें निफ्टी की तो हमने देखा ओवरऑल जो कल जिससे गिरावट देखने मिली थी, प्रीवियस जो सपोर्ट था निफ्टी ने ब्रेक किया है, तो अंडरटोन नेगेटिव यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा वीक हुआ है निफ्टी का। अगर यहाँ पे जिस तरीके से मैक्सिमम निफ्टी सजेस्ट कर रहा है कि गैप अप ओपनिंग के लिए, आई थिंक यहाँ पे वेट एंड वॉच करने की सलाह रहेगी। अपसाइड जो रेजिस्टेंस है वो 23,300 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है नॉन निफ्टी के लिए। सपोर्ट की जहां तक बात करें 22,950 22,900 एक सपोर्ट है। तो ट्रेडर्स को सजेशन रहेगा कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखे, अग्रेसिव बाइंग के लिए अवॉइड करने की सलाह रहेगी इन दिस पर्टिकुलर जंक्चर। स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा कोल इंडिया। कोल इंडिया का ओवरऑल स्ट्रक्चर है कि डेली चार्ट पे स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम स्ट्रक्चर में स्टॉक ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक किया है, तो हमें लगता है इसमें और गिरावट देखने मिल सकती है। 370 का स्टॉप लॉस रखना है 353 के टारगेट के लिए। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा यहाँ पे। सर बताएं, कंटिन्यू कीजिए। नेक्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर खरीदने की सलाह है। ओवरऑल स्ट्रक्चर के डेली चार्ट पे स्टॉक ने एक अच्छा कंसोलिडेशन किया, वहाँ पे हमने देखा एक अच्छा मोमेंटम दिया है, तो हमें लगता है अभी उसमें अपसाइड कंटिन्यू रह सकता है। तो एक्चुअल खरीदने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखना है 2405, टारगेट है 2520। एफएमसीजी सेक्टर से एचयूएल पर खरीदारी की राय 2520 तक के लक्ष्य नजर आ सकते हैं और इसके अलावा कोल इंडिया इस स्टॉक पर बिकवाली की राय दी है देवांग ने, जहां पर 353 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। देवांग जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, रणनीति और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज बताने के लिए। कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ अखिलेश जैन जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर इटीना स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। बताएं, कमोडिटी मार्केट पर आज आपकी रणनीति क्या होगी?
हेलो। अखिलेश जी, अगर कमोडिटी मार्केट पर आपकी रणनीति क्या होगी? कच्चे तेल में उबाल दिखा था, उसके बाद थोड़ी सी नरमी आज सुबह निकल कर आई है। वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, यस्टरडे हमने लाइक एक शार्प अपसाइड देखा ड्यू टू यूएस सैंक्शन लाइक ऑन रशिया। तो यहाँ से एक न्यूज निकल के आई और यहाँ पे एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। मुझे लगता है कि आज जो डे है फॉलो अप काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर यहाँ पे फॉलो अप मिलते हैं और कल के हाईज ब्रेक करता है क्रूड इंटरनेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक मार्केट्स में, तो यहाँ पर ये तेजी फर्दर एक्सटेंड कर सकती है। हालांकि टेक्निकली यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा बैरियर है अराउंड 68, 65 और 69 की रेंज के अंदर। तो यहाँ से अगर स्पेसिफिकली आपको ट्रेडिंग करनी है एंड स्मॉल स्टॉप से काम करना है, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक बार शॉर्ट करना चाहिए और 6900 के ऊपर के एक बार स्टॉप लॉस प्लेस करें। ग्रेजुअली जो भाव है वो 6735 तक आ सकते हैं। 6735 एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। क्रूड में जो फर्दर डिप्स हैं इसके ऊपर ही आएंगे। ओवरऑल 6735 के ऊपर जब तक क्रूड बना हुआ है यहाँ पर प्राइजेस फर्मी रहेंगे। एज वेल एज अगर नाइमेक्स की बात करें तो सेलिंग के अंदर काम कर रहे हैं, तो 77.50 का एक स्टॉप लॉस प्लेस करके अगर प्राइजेस इन लेवल्स के ऊपर जाएंगे तो यहाँ से क्रूड के अंदर एक अच्छी खासी रैली वापस से पिकअप हो सकती है। तो इस तरह से स्पेसिफिकली आप क्रूड में ध्यान रख सकते हैं। ये नजरिया क्रूड ऑयल पर, लेकिन इसके अलावा बेस मेटल्स और सोने और चांदी, यहाँ पर आपकी क्या रणनीति होगी अखिलेश? बेस मेटल में भी हमने लास्ट वीक काफी अच्छा कारोबार देखा, एक अच्छी खासी रैली आई थी। हालांकि इस वीक फॉलो अप नहीं मिला और ऊपर के भाव से हमने दोनों ही मेटल्स के अंदर एक बिकवाली देखी। मुझे लगता है कि अभी भी ऊपर एक रेजिस्टेंस बने हुए हैं $2707 और यही एमसीएक्स में एक डिसिसिव लेवल है 78,400 के आसपास। तो मुझे लगता है जब तक ये लो लेवल्स डिसिसिवली गोल्ड ब्रेक करके ऊपर होल्ड नहीं करेगा तो ऊपर के लेवल से यहाँ पे बिकवाली देखने को मिलेगी। इंटरडे आपको काम करना है तो 78,375 तक के भाव मिलते हैं, वहां पर आप गोल्ड को शॉर्ट कर सकते हैं। छोटा स्टॉप लॉस रहेगा 78,425 का। ग्रेजुअली मुझे लगता है 78,050, 7780, 800 तक आज भाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं सिल्वर में भी आप कंडीशनल सेल कर सकते हैं। 90,900 के आसपास भाव मिलता है, वहां पे शॉर्ट करें। ऐसा लगा इसका 91,100 का। ग्रेजुअली इसमें भी भाव 90,200 तक मिल सकते हैं। ये लेवल ब्रिज करता है तो 1000 पॉइंट्स का और यहाँ पर एक फॉल देखने को मिल सकता है। आज एक इम्पॉर्टेंट डेटा है पीपीआई के, काफी क्रूशियल डेटा रहेंगे। मुझे रहेगा इन डेटा को भी इवनिंग के अंदर वॉच करना चाहिए। वहीं मेटल्स के अंदर थोड़ा फर्मनेस लग रही है, डॉलर थोड़ा पॉज है। मुझे लग रहा है कि कॉपर स्पेसिफिकली ट्रेड ले सकते हैं। 826-25 का रेंज में आता है तो बाय करें। स्टॉप लॉस छोटा रखें 824 का। ग्रेजुअली ये 838 से 840 की रेंज में लगता है मुझे। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए।